अस्सलाम वालेकुम। आदाब। बोलते हैं कि रोज बोलता है, मजबूरियां हैं। हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। हर दिन किसी न किसी गरीब पे जुल्म होता है, किसी चौराहे पे, किसी दफ्तर के अंदर। जब हर रोज कुछ नया होता है तो हर रोज मुझे भी बोलना पड़ता है। अभी बैठा था, आज मंशा नहीं थी कि मैं बात करूं, लाइव करूं, आप लोगों के सामने आऊं, लेकिन मजबूरी है। एक काश्तीगढ़ की डीडीसी है, हमारी कौंसल का एक हिस्सा है, उनके साथ कुछ लोग थे और कोई मसला था। अभी बैठ के देख रहा था 1 मिनट पहले, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहां पर आया। एक महिला डीडीसी है, उम्र में काफी उम्र रसीदा है, और रोड पे बैठकर प्रोटेस्ट कर रही है डीसी ऑफिस के बाहर। और भाजपा से है, बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से। और भाजपा की कौंसल डोडा के अंदर है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता है। पहली बार जनता के मसले उठाकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे थे और धक्के देकर बाहर निकाल रहे। उनसे डिस्टर्ब हो रहे, एक डीडीसी से डिस्टर्ब एडीडीसी हो रहा है। महराज गलत हो सकता है, महराज का लहजा ठीक नहीं है, लेकिन कौंसल में 14 डीडीसी हैं और भाजपा की कौंसल है, उनकी भी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, आज काश्तीगढ़ से मैडम गई थी, कोई इश्यू था, लेकर गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास। जैसे विशेष पाल महाजन सुर्खियों में है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ठीक है और महराज गलत है। ठीक है, महराज गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन कोशिश करता हूं अच्छा बनने की, लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों के लिए मैं सारी चीजें करता हूं। लेकिन एक महिला, एक औरत डीडीसी चुनी हुई, अब मुझे बताओ वो क्या ही बोली होगी, उसने कौन सी ऐसी बात ही बोली होगी एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। और वो आज डीसी ऑफिस के बाहर धरने पे लोगों के साथ बैठी थी और उसने कहा कि जब तक ने ये लोग माफी मांगेंगे तब तक मैं यहां से नहीं उठूंगी। अब मुझे बताओ, जो लोग मेरे खिलाफ कुछ कमेंट लिखते हैं, कुछ लोग हैं चापलूस हैं, दलाल हैं, कुछ भी हैं, अब मुझे बताओ उस महिला के साथ यह सलूक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए था? अगर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बड़े ऑफिसर ने किया है, वो व्यवहार उसने किया है, तो आप उसे कौन सा दंड देना चाहोगे? और डिस्ट्रिक्ट डोडा में भाजपा की कौंसल है और इतने लोगों ने भाजपा को वोट दिया था, कौंसल बनाई थी, उनकी सरकार बनाई है, और उसके बावजूद भी उन्हीं के डीडीसी की बात की सुनवाई नहीं हो रही। तो मुझे बताओ कि हमारी क्या गलती है, महराज की क्या गलती है? और डीसी डोडा विशेषपाल महाजन, आप लोग जानना अगर चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या वजह है कि महराज मलिक इतनी बातें करता है और ऐसे आपको लगता है कि अनाप शनाप बकता है, डीसी को ऐसे बोलता है, डीसी को वैसे बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटर के साथ ऐसे बदतमीजी करता है। वजह जानना चाहते हो आप लोग? मुझे लोगों ने वोट दिए, अगर मेरी जगह आपको भी वोट मिले होते, लोगों की जिम्मेदारियां कांधों पे पड़ जाती हैं, घर का सुकून खत्म हो जाता है, चैन खत्म हो जाता है। हमेशा ये जहन में होता है कि मैंने क्या क्या बोलकर लोगों से वोट लिए, और उस बोझ को हल्का करने के लिए अवाम के काम करने होते। और आप ही लोगों ने मुझे वोट दिए, अब आप ही लोग मुझसे काम लेना चाहते हो, लेकिन मेरे काम की हिस्सेदारी में एडमिनिस्ट्रेशन है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आप मेरे लड़ते झगड़ते बहुत सारी वीडियोस मेरी देखते हैं, लेकिन आज फैक्ट सुनिए यार, दिल की बात सुनिए, अवाम की बात सुनिए। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग बजट आता है साल का, कभी 1400 करोड़ होता है, कभी 1600 करोड़ होता है। इस साल भी 1300-1400 करोड़ रुपया था। यह बात समझनी पड़ेगी आपको। 1400 करोड़ रुपया मेरे डिस्ट्रिक्ट में आया था, जिसकी जिम्मेदारी कौंसल की थी। अगर आप यकीन जानेंगे तो अगर आप उसे शेयर करेंगे, बांटने का काम करेंगे,
तो कुछ न कुछ, अगर 100 करोड़ नहीं, 70 करोड़ नहीं, 60 करोड़ नहीं, 50 करोड़ मेरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए मेरा हक बनता है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुझे 1400 करोड़ में से 50 करोड़ में काम करने के लिए मौका मिलता? फिर आप ही लोगों ने वोट दिए हैं यार। अगर आप इस बात को मुझसे कह रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, आप डीसी के साथ लड़ रहे हो, तो भाई साहब फिर आपकी बात सही है। वरना अगर आप ही लोगों ने चुन के भेजा, भाजपा के लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम गलत हो, तो वही भाजपा के लोग मुझे बताएं फिर यहां पर डीडीसी के चुनाव क्यों कराए, फिर वो आर्टिकल क्यों बनाए गए हैं, फिर वो क्यों बताया जाता है कि लोकतंत्र में एक सरपंच एलजी से बड़ा है, फिर इस देश के अंदर यह क्यों बताया जाता है कि जाए बेचकर एक हिंदुस्तान के अंदर आप प्रधानमंत्री को बना सकते हो। तो कितनी बड़ी ताकत आप लोगों के हाथ में है, और उसी ताकत को रोंदने का काम एक डीसी कर रहा है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1400 करोड़ है, और 1400 करोड़ में से मुझे 70 लाख बांटने को कहा जाता है, और बाकी पैसा ये विशेषपाल महाजन बांटने का काम करेगा, एडीडीसी बांटने का काम करेगा। फिर मुझे बताओ यार, मेरा क्या काम है? ये सिर्फ मेरे एक महराज के साथ व्यवहार ऐसा नहीं हो रहा है, मेरी आवाम के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम के साथ यही खिलवाड़ हो रहा है, यही खिलवाड़ हो रहा है। काम रखने का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। हालांकि काम हमारा था, कौंसल थी, कौंसल से पास होकर प्लान जाता है, लेकिन यहां तो बाईपास करते हैं, चेयरमैन को छोड़ के, कौंसल को छोड़ के, कुछ लोगों को खरीद के प्लान अप्रूव करवाते हैं, और उसमें कुछ भाजपा के दलाल मिले हैं और कुछ भाजपा के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको जनता की फिक्र है, जिनको इंसानियत है, वो इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। जो काम हमारा था वो ये लोग कर रहे हैं। डीसी को कौंसल की बोल रहे हैं ना, चेयरमैन को इतना प्रोटोकॉल है, कितना प्रोटोकॉल है कि डीसी को अगर बुलाया जाता है मीटिंग में, वो आता नहीं है और उसे कोई पूछता नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अगर मसला हो जाए तो हम अप्रोच करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड को, डीसी को। अब अगर डीसी कोई हेरा फेरी करे तो उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? अब अगर 1400 करोड़ में से 70 लाख मुझे मिलेंगे तो मुझे बताओ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन सा काम करूंगा? और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महराज मलिक आवाम के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार भी था और देने में गुरेज भी नहीं करेगा। मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए कि मोदी के शासन में भाजपा के होते हुए भाजपा के लोग परेशान हो। वहां महराज जैसे इंसान का क्या हाल होगा? और आप लोग कहते हैं कि विशेषपाल महाजन के खिलाफ क्यों बोलता है? अरे विशेषपाल महाजन एक शख्स है, उसे ना ही भाजपा ने चुना है, भाजपा के वोटर ने, और ना ही कौंसल ने चुना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट में तामझाम करने का काम कैसे करेगा? क्यों करेगा? भाजपा के नेताओं ने उसे शासन में लाया और उसे पूरी ताकत दे रखी है। आज भी डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्लान नहीं बना है। सितंबर का महीना है, पूरे जम्मू कश्मीर को आप उठाकर देखोगे तो हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान गया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीडीसीज का प्लान अभी तक नहीं गया है। क्या हम 70 लाख के लिए आए हैं? क्या इतना ढिंडोरा 2020 में, इतना हंगामा, इतना पैसा इलेक्शन पर लगवाया, सरकार ने इतना इलेक्शन पे कर्जा किया, और बाद में आकर यह बताएंगे कि आपको 2 ब्लॉकों के लिए 70 लाख डेवलपमेंट के लिए देंगे, और बाकी एक डीसी को उठाकर, एक एसडीएम को उठा के डीसी बनाते हैं और उस डीसी को पूरे डिस्ट्रिक्ट की पावर्स दे देते हैं और हमें मोहरा बना के रख दिया जाता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो मैंने शेयर की है। भाजपा की एमएलए है, डीडीसी है, बीजेपी की डीडीसी है। अगर वो परेशान है तो भाजपा के लोग मुझे बताओ यार, मुझसे आप लोग क्यों परेशान हो? मैं तो अकेला शख्स हूं जो इनके खिलाफ आज से पहले भी बोलता था, तब तक बोलेगा जब तक ये सुधरेंगे नहीं। और तुम पूछो ना, अब आपने वोट दिए थे, बीजेपी के लोगों ने वोट दिए थे ना, मोदी के नाम पे दिए थे आपने। डोडा में आपके 8 डीडीसी हैं, बीडीसी आपके हैं, तो बताओ ना उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? यार आप सवाल करो ना। और मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि कौंसल में बैठे लोग करप्ट नहीं है, वो नए लोग हैं, उनको जज्बा था, उनको शौक था काम करने का, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक शक्ति परिहार है जो उसको चलाने का काम कर रहा है
किश्तवाड़ के अंदर सुनील शर्मा है जो डीसी को नचाने का काम, एडमिनिस्ट्रेशन को नचाने का काम कर रहा है। क्या उसके अलावा भाजपा का कोई नहीं है? क्या चेयरमैन बीजेपी का नहीं है? क्या ये जो लोग आज परेशानी का शिकार हो रहे हैं वो भाजपा के नहीं हैं? एक डीसी भाजपा का है और बाकी लोग उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उनकी सुनवाई कौन करेगा? मोदी के नाम पर आप सब कुछ कर रहे हो, आपने काउंसिल बना लिया यार, लेकिन लोगों का अजाला तो करो। लेकिन शक्ति परिहार डीसी को चलाने का काम कर रहे हैं, एक्स एमएलए जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक बार ही कहा था, इन्हें लगता है कि हम फिर से एमएलए बनेंगे, फिर से मंत्री बनेंगे, और इन जैसे बेवकूफों को, एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है कि फिर हमारी और प्रमोशन होगी। अरे प्रमोशन के साथ साथ तुम्हारा क्या होना है वो तो वक्त तय करेगा। वक्त का जुल्म हटते हुए हमने देखा है और जालिमों को भी हटते हुए देखा है। और परसों तो मोदी जी ने भी कहा कि सरकारें आती हैं जाती हैं, पता है उनको भाई साहब, और तुम्हें भेजा खराब है। आज आपने बीजेपी की डीडीसी को इन्होंने रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। अरे आप किनके साथ हो? आप डिस्ट्रिक्ट की आवाम के साथ हो कि भाजपा के साथ हो? वो भाजपा जिसको एक आदमी, जो भाजपा का एक आदमी डीसी को चला रहा है और डीसी जो है यहां से कमाकर दूसरे आदमी को दे रहा है। दो लोगों की भाजपा है। और आपको क्या लगता है डीसी जो है वो भाजपा को वोट कास्ट करेगा? जितनी देरी आप करोगे उतना जवाब आपको आवाम देगी। और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। अगर आपने मुझे वोट दिया था तो 70 लाख का डीडीसी महराज नहीं है, 70 लाख की मेरी बहन वो काश्तीगढ़ वाली नहीं है। हमारे और भी मसले, हमने उनको भी हल करना है। अरे लोग मेरे पास आते हैं, महराज साहब स्कूल की बिल्डिंग खस्ता है, उसके लिए पैसा लगा लो। कहां से लगाएंगे? वो पैसा तो ऑलरेडी उन्होंने बेच रखा होता है, वो तो डीसी ने बेच दिया होता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने ऑलरेडी बेच रखा होता है। फिर हमारा क्या फन है? हमारा क्या फन है? एक एमपी का प्रोटोकॉल हमारे चेयरमैन को दिया है, उसकी मीटिंग में गवारा नहीं है डीसी को आने को। अरे ये कैसा लोकतंत्र यहां पर इन्होंने दिया है? अगर आपने यही सब करना था तो फिर महराज जैसे इंसान को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैं लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। मैं 70 लाख का डीडीसी नहीं हूं। अगर मेरी जगह आप होते, लोग आपसे सवाल करते, तो आप क्या जवाब देते? जब आपके साथ एडमिनिस्ट्रेटर इस किस्म का खिलवाड़ करते, क्या जवाब देते? अरे महराज डीडीसी नहीं बनेगा, आप बनोगे। जो ये लिखते हैं ना कि विशेषपाल महाजन अच्छा है, अगर मेरी जगह आपको चुन के भेजेंगे तो आप मुझे बताओ ये व्यवहार आपके साथ होगा, आप क्या करोगे? और अगर आपको लगता है ये बात कि महराज की बदतमीजी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है। अगर ये सिर्फ मेरे साथ होता तो मैं सोचने पे मजबूर होता, लेकिन ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के डीडीसीज के साथ हो रहा है। पूरे डीडीसीज के साथ यही हाल हो रहा है। और मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है कि मैं समझ चुका हूं कि मेरा प्रोटोकॉल क्या है, मैं किस मकसद से वोट लिया था और किन हालात को बेहतर बनाने की बात मैंने लोगों के साथ की थी। और यहां तो मेरी तो खैर थी, यहां तो भाजपाइयों की इन्होंने हालत खराब कर दी। तो आप लोग मुझे बताओ भाई साहब, जरूरी नहीं है कि महराज लीडर बने, जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा वोट लेकर जीत कर असेंबली में जाऊं या कौंसल में जाऊं या कहीं भी जाऊं। अरे मेरे अलावा भी तो किसी और को उठना है, किसी और को बनना है। तो मुझे बताओ ये धांधलियां आप ब्यूरोक्रेसी की चलती हुई देखोगे? क्या देखना चाहोगे? और पूछ लो ना इनसे, ये जो भाजपा के दल्ले बने बैठे हैं, कुछ लोग इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हैं, इन्हें लगता है कि सारा तामझाम अब मोदी के नाम पे चलेगा। अरे मोदी बजाते खुद अच्छा हो सकता है, वो दिल्ली के अंदर एक जगह बैठा है, एक आदमी का दिमाग कितना ही चलता है, उसको 24 घंटे में कितनी बातें आप उनको बताओगे? अरे वो भी एक इंसान है, उसका भी एक दिमाग है, उसकी भी दो आंखें हैं, कितना ही सोच सकता है। उसे क्या पता जम्मू कश्मीर के अंदर छोटे लेवल पर एक गरीब पे, एक औरत पे, ये रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। अरे महिला की काश्तीगढ़ की रिजर्वेशन में डीडीसी बनी, तुमने उसको धक्के देकर बाहर निकाला, सड़क पे बिठाया, और शर्म आनी चाहिए तो हमने औरतों को रिजर्वेशन दिया बेइज्जती करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए। ये तो हाल सरकार में बैठे लोगों का है। आप सोचो कि अपोजिशन की महिलाओं के साथ क्या सलूक होगा इनका। और भाई साहब ये चापलूसी ना
करना बंद कर दो, बंद कर दो। जो हक है उसके लिए साथ खड़े हो जाओ, होना पड़ेगा तुम्हें। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों का मसला है, कौंसल के बगैर कपेक्स का प्लान अप्रूव हुआ है। क्यों? क्या चीखूंगा नहीं? मेरे दिल के अंदर वो जज्बात नहीं है। मुझे वो वक्त याद नहीं है जब लोगों ने मुझे चुनकर भेजा था। और आपको लगता है महाराज जाहिलियत करता है। अरे मुझे पता है किन कठिनाइयों में लोगों ने मुझे साथ दिया था। और यहां तो मैं अपना ढिंडोरा पीटते पीटते इनकी भी बातें करता हूं, जो जम्मू कश्मीर के डीडीसीज का इनमें हाल बना के रखा। पता कर लो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डीडीसीज का प्लान क्यों नहीं गया। हमने क्या सिर्फ 70 लाख बांटने हैं? बाकी ये तो फूड एक अलग डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के अंदर डीसी की इन्वॉल्वमेंट है, हमारे चेयरमैन की कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। काम हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में कौंसल को कोई इल्म नहीं, ना कहीं सुनवाई। आप मुझे बताओ फिर आप वोट क्यों दे रहे हो? जब आपको ब्यूरोक्रेट्स ही अच्छे चाहिए, आपको रिप्रेजेंटेटिव से काम नहीं लेना है, फिर तो आप वोट क्यों कास्ट करते हो भाई साहब? फिर क्यों बोलते हो हर हर मोदी, घर घर मोदी, आप फिर से मोदी बने? क्या करोगे बना के? क्या करोगे बना के? अगर जम्मू कश्मीर में एलजी के होते हुए, भाजपा की सरकार सेंटर में होते हुए, यहां आपके लोग धक्के खाएंगे, एक गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आप बोलोगे नहीं हमें चाहिए मोदी, हमें चाहिए मोदी। देखो, जब तक कोई लीडर अच्छा है तो साथ दो। वो उस रास्ते से भटक जाता है, वो करप्ट बन जाता है, चाहे वो बाप भी है, उससे किनारा कशी कर लो। ये होना चाहिए हमारा जहन, तब जाके यहां तरक्की होगी। तुम सोचोगे मैं लिखूंगा विशेष पाल महाजन अच्छा है, फिर उसको ट्वीट भेजूंगा या उसको फोटो भेजूंगा कि मैंने ये लिखा, महाराज के खिलाफ बोला, बस वो खुश हो जाएगा। उसको खुश करने के चक्कर में तुम किसी गरीब के आंसू उसको गिराने का काम कर रहे हो, किसी गरीब के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, किसी गरीब के घर को उजाड़ने का काम कर रहे हो। अरे इनको इतना महत्व मत दो। जो अच्छा है उसके लिए अच्छा कहो, जो गलत है उसके लिए बुरा कहो। तो गलत है लेकिन मुंह पे बोलना सीखो। ये दलाली तलवे चाटना, इससे तुम्हारी वाहवाकारी नहीं होगी। एक बार फिर बताना चाहूंगा, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम है, जिन्होंने बढ़ चढ़कर कौंसिल में हिस्सा लिया था, आज देखो महराज को छोड़ो, अपने भाजपा के उन लीडरों को देखो जो डीडीसी आज प्रोटेस्ट कर रही थी। वो एक महिला है, वो एक औरत है, जिसकी बात मोदी ने पार्लियामेंट में की थी कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन, इसलिए रिजर्वेशन दोगे। जहां तुम्हारे होते हुए तुम्हारी डीडीसी की बात नहीं सुनती। लोगों के मसले हैं, घर के मसले नहीं है इनके पास, और ये हमें को हमारा काम नहीं करने देते। यार कैसे लोग हो आप भी? एक डीसी को मुझे काम करवाना है, मैंने उसको बोलना तूने ऐसे करना है, वो जो ऑफिसर है उनको काम करवाना है। और ऐसा नहीं है, एक वक्त आएगा जब ईमानदार ऑफिसर आएंगे, अभी भी है ऐसा नहीं है, लेकिन एक सिस्टम बनेगा। जब लोगों के साथ व्यवहार अच्छा होगा, जब लोगों के काम होंगे बिना सिफारिश के, वो वक्त आएगा। लेकिन उस वक्त के लिए हमें अपनी सोच को भी बदलना है। हम अगर दलाली करते रहेंगे, चापलूसी करते रहेंगे, तो ये हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। अब डीसी हिंदू है तो भाई हिंदू उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अब कभी डीसी मुसलमान आ जाएगा, अब हम मुसलमान, अच्छा है मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलना है। जो गलत है महराज उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म से, उसको नंगा करूंगा। मुझे बताओ, हमारे इलाके में, मेरे पंचायत में कोई हिंदू है ही नहीं। अब मुझे परेशान करने वाला मुसलमान, तो मैं हिंदू को गाली क्यों दूं? यार पहले मैं उसे ठीक करूंगा, ये मेरा धर्म है। और तुम्हें लगता है ये उनके खिलाफ बोलता है? मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं। जो इंसानियत के लिए काम करेगा, जो मजलूम के लिए खड़ा होगा, महराज उसके साथ खड़ा है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महराज उसको बख्शेगा नहीं, और ना मुझे जरूरत है। लेकिन अगर आपको लगता है महराज ये हरकतें कर रहा है, भाई साहब मैंने कहा अगर मेरी जगह आप इलेक्शन में खड़े होते, फिर लोग जो आपको जिता देते, फिर आप लोगों के काम नहीं कर पाते, तो आप क्या करते? लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है निचोड़ के खाने की, तलवे चाट कर पीने की। हमें वो आदत नहीं है। खुददारी, हमने कौम को खुददारी सिखानी है। हर गरीब खुददार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। एक ताकत यहां की आवाम को देकर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अपना वक्त जाया कर रहा हूं। खुददार बनाना कौम को गलत बात नहीं है। वैसे भी जिंदगी कितनी है, आई है, चले, सबको जाना है।
लेकिन तलवे चाट कर नहीं जाने को कह रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी रद्दी बराबर शर्म है आपको, आपके डिस्ट्रिक्ट डोडा में बिना कौंसल के अप्रूव करा दिया है प्लान, जहां पर डीडीसी के इलेक्शन हुए, पंचायती राज हुआ, आप उसके बगैर, कौंसल के बगैर उसे पास नहीं कर सकते हो। लेकिन यह चीज हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर विशेष पाल महाजन के नेतृत्व में हुई। आपको लगता है मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे तुम सोचो, एक आदमी को आप 1 लाख रुपया जो है उधार दे देते हो, फिर जब आपको वापस चाहिए होता है, वो बोलेगा महाराज साहब मेरे पास नहीं है, आज आप 500 ले लो। 500 करके आपको देगा। जिस आदमी ने 1 लाख रुपए की रकम भरी होगी, वो 500 रुपया उससे लेने को जरूरी समझेगा? उसी तरीके से जहां 100 करोड़ का शेयर मेरा बनता है और उसी 100 करोड़ में से मुझे 70 लाख देने की बात कर रहा है, तो महाराज क्या गुस्सा नहीं करेगा? अरे मेरा नहीं है, मेरी अवाम का है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं उसकी निगरानी करूं। और ये मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत पहले से बोल रहा हूं। आप मेरी वीडियोस उठा के देख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलो, कोई मुझे बता दे कि मुझे क्या करना चाहिए। और ये सिर्फ अगर मेरा मामला होता तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते, लेकिन ये मामला पूरे जम्मू कश्मीर के डीडीसीज का है। और कुछ न्यूज चैनल्स वो देख रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि सच में खिलवाड़ हो रहा है, मैंने अभी एक और डीसी की बात देखी थी, हम तहसीलदार आपको घर में बिठा देंगे, ये तानाशाही कर रहे हैं। ये ऐसे जम्मू कश्मीर, इन्हें लगता है कि हम बस बाबू बने हैं, एलजी है तो हम हैं। अरे तो पहले तो एनसी का भी एक वक्त था, दबदबा था, कांग्रेस का एक फटफटा था, है, और बड़े बड़े नेताओं का दबदबा था। नहीं रहता है उसी तरीके से एक ब्यूरोक्रेट ये मत बोले कि ये दबदबा हमेशा रहता है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आ ही जाता है, लेकिन जो इंसानियत के लिए काम करता है वो हमेशा जिंदा रहता है। बस इस बात का यकीन है, इस बात का विश्वास है। तो सुन लो डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम और भाजपा के वो लोग जो कहते हैं मोदी मोदी, तो पूछो मोदी से, पूछो मोदी के उन दलालों से जो मोदी के नाम पर दब्बा है यहां पर। क्यों मोदी के नाम को बदनाम कर रहे हैं? मोदी वहां पर चीख चीख के कह रहा है वुमेन रिजर्वेशन, हमने सिस्टम को ऐसे किया, हमने वो किया। यहां पर इन्होंने निचोड़ने का काम किया और इनके नेतृत्व में ये सारी चीजें हो रही है। और मोदी के साथ बगल में बैठकर फोटो खिंचाते हैं और यहां जम्मू कश्मीर की आवाम को डराने का काम करते हैं। तुम्हारा भी वक्त आएगा यार, लेकिन उसके लिए हम सबको तैयार होना होगा। और ये सवाल आज पूछ लो, सितंबर का महीना है, प्लान भंग पड़ा हुआ है, अभी तक प्लान जो है वो गया नहीं है। अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। अभी तो मुझे नहीं लगता है डिस्ट्रिक्ट पुंछ से अगर कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है यार। बहुत सारे कमेंट बाकी वीडियोस पे मैं देखता हूं, मैं पढ़ता हूं, आप सबके कमेंट पढ़ता हूं। फ्री टाइम मिलता है तो कोशिश करता हूं, जवाब नहीं दे पाता हूं। कुछ लोग हैं जो, अगर आपको फैक्ट्स मुझे बता देना कि कमजोरियां कहां हैं, लेकिन जो हम कह रहे हैं फिर उसे समझना होगा। और आपको समझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। ये गोबर वाला जो दिमाग है ना, इससे तरक्की नहीं होती है। तुम कुछ लोगों की दलाली करोगे, तलवे चाटोगे, किसी के कमेंट करोगे और बोलोगे हमने उसको ये ऐसा बोल दिया। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। ये बेरोजगारी इन लोगों की वजह से, पैसे की कमी अपने देश के अंदर नहीं है, नहीं है, लेकिन ये लोग जो है उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटर लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने इनको जब पहली काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उस टाइम हमने जब प्लान दिया था, तब भी मैंने ये बात उठाई थी। लेकिन उसके बाद मुझे बताओ, ये जो डीसी है, डीसी डोडा, आप इसे कह रहे हैं ना ये अहल है, ये पढ़ा लिखा केएस ऑफिसर है, मैजिस्ट्रेट है, बोलते हो ना आप लोग, इसको बोल देना कि इस बार अगर 1400 करोड़ है ना, 1400 करोड़, सुन लो बेवकूफो, जाहिलो, बददिमागो, डिस्ट्रिक्ट डोडा का 1400 करोड़ रुपया है। उसमें टेंडर हुए हैं, किसी ने 2 लाख का काम 1 लाख में लिया है, और वो जो 1 लाख बच गया है ना, उसे बोल देना कि सेविंग में कभी इसमें भी टेंडर करवा के दिखा देना। वो होता है ब्यूरोक्रेट। ये करोड़ों का रुपया लैप्स करवाते हैं और तुम इन्हें कहते हो ये ब्यूरोक्रेट हैं। ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये कसाई हैं, ये लुटेरे हैं। ये आवाम के पैसे को निचोड़कर, घर में निचोड़कर खाना पकाने का काम करते हैं। दल्ले हैं, दलाल हैं ये लोग। एक ब्यूरोक्रेट मुझे बता दे जिसने सेविंग का पैसा दोबारा से किसी जगह पे यूटिलाइज किया हो। ये उसके अहल नहीं है,
जब इनको पीछे कोई चलाने वाला नहीं है। और ये जो बड़े बड़े लोग वादे करते हैं, हमने इतने 100 करोड़ दे दिए, उतने 100 करोड़ दे दिए, लास्ट में देख लेना कि उसमें से कितने 100 करोड़ वापस चले जाते हैं। ये सेविंग में कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर सेविंग भी डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर क्या कहीं भी सेविंग जो है दोबारा से यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा ना, यकीन जानो करप्शन क्या, यहां बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, उसमें इनको फायदा है ही नहीं। कोई ब्यूरोक्रेट मुझे बता दे, कोई ठेकेदार मुझे बता दे, कोई लीडर मुझे बता दे कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने सेविंग को दोबारा से टेंडर निकाल के यूटिलाइज किया, इन्होंने लैप्स होने से बचाया। ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये गधे हैं, गधे। अब ये नहीं बोलना मेरा झूठ बोल रहा, पता कर लो, मैं 2 साल से चीख चीख कर बोल रहा हूं इन्हें कि हमारे यहां करोड़ों का पैसा वापस जा रहा है, लैप्स हो रहा है। उससे पहले आप इसके टेंडर निकालो और जो बचा हुआ पैसा है सेविंग में, उसके भी टेंडर निकालकर यहां पर यूटिलाइज करो। वो फिर वापस चला जाता है, फिर दूसरे साल वही पैसा आता है। ये अहल है उसके, उससे ज्यादा ये तनख्वाह खाते हैं, तनख्वाह, उससे तनख्वाह और कमीशन उससे ज्यादा खाते हैं, उससे और डबल ट्रिपल जो है वो वापस करवा देते हैं। ये ब्यूरोक्रेसी करेंगे? अरे ब्यूरोक्रेसी करने के लिए भेजा चाहिए, नीयत चाहिए, काम करने का जज्बा चाहिए, जो इनके पास है ही नहीं। इनके पास है ही नहीं। आपको लगता है मैं ऐसे ऐसे बातें कर रहा हूं? पता कर लो यार, अगर 1400 करोड़ है उसमें से ये 300 करोड़ भी नहीं लगा पाते। हर साल करोड़ों का रुपया वापस चला जाता है। या तो ये सरकार की पॉलिसी है या तो इनकी नाअहली है। अगर महराज जैसा शख्स जिस दिन मौका मिलेगा ना, हम बताएंगे जमीनी सतह पर काम कैसे करवाते। इनके बस की बात ही नहीं है। ये अय्याश लोग हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास क्या है। अरे इनके बस की बात नहीं। लेकिन मैं फिर से गुजारिश करना चाहूंगा, जिस आवाम ने मुझे चुना है, मैं अपनी एक कोशिश कर रहा हूं, अपनी एक जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये पुराना ही दस्तूर है, ये इतना गंद से भरा पड़ा हुआ है। जब तक न इसमें पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, समझदार आ जाएंगे और जिन्हें एक ही काम होगा, ये ठेकेदारी भी लीडर साथ में करते हैं और नेतागिरी भी साथ में, ये नहीं चलती है बाबा। आप फैमिली की केयर भी करोगे और लोगों के निगरानी भी करोगे, वो नहीं होता है। जिस आदमी को जो काम मिला है उस काम में दिल लगा के घुस जाए। मुझे 15 साल हो गए एक ही चीज के पीछे पड़ा हूं कि सिस्टम कैसे बदले। इसलिए मैं रोज सीखता हूं, रोज चिल्लाता हूं, मुझे इंसानियत का दर्द है। और ना बाकी भी नेता कहते बाकी बात नहीं करते, उनको तो अपने धंधों से निकलना ही नहीं बनता है, उनको तो अपने ही मसले बड़े हैं, वो कहां बात करेंगे। बात वही करेगा जो इस काम को अपना समझ के करे। और नेतागिरी ये है, यहां पर अपना जान माल सब कुर्बान कर देना पड़ता है, इंसानियत के लिए खड़ा होना पड़ता है। मुझे 15,000 सैलरी है ना, 15,000, मैं उसी 15,000 में गुजारा भी कर रहा हूं और लोगों के काम भी कर रहा हूं। घर की फिक्र मुझे नहीं है। और हर दिन हर रोज एक ही फिक्र होती है कि लोगों के काम कैसे हो। अब कहीं पर होते हैं तो कहीं पर नहीं होते हैं। और सारे ऑफिसर गलत नहीं है, बहुत सारे। आज मैं मिला था, जल जीवन के हमारे चीफ आए थे, उनसे बात हुई, मेजबान थे हमारे, अच्छे से बात हुई। जो लोगों के साथ अच्छे से पेश आएगा तो उससे हमें पेश आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोगों के साथ व्यवहार जिसका गलत होगा तो भाई साहब हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। और अद्भुत की ऐप है, बड़ा वो चर्चा कर रहा है मुलाजमों को। कल बात एक मैं भूल ही गया था बात बोलना, आप ड्यूटी करो, आपकी तनख्वाह बंद हो रही है ना, इसे भी याद दिलाएंगे कि किस तरीके से तनख्वाह ली जाती है। अरे अगर आपको ज्यादा ये अद्भुत का ज्यादा ही शौक है ना, तो तहसील ऑफिस में रखवाइए, जहां पर लोगों को लूटने का काम होता है। ब्लॉक में ये चीजें करवा लो, ब्लॉक के अंदर धांधलियां होती हैं, आप उन जगहों पे लगा रहे हो जहां और ही कोई काम है। वो लोग कर रहे हैं, बायोमेट्रिक है और चीजें हैं, करने दो ना। अगर बायोमेट्रिक नहीं होती तो अद्भुत का सपोर्ट महराज करता। लेकिन अद्भुत लगी है, अब तुम बोलोगे नहीं मेरा सिस्टम चलना चाहिए। आप क्या यहां पर कोई नेता हो, कोई पॉलिसी मेकर हो? आप तो मेरी बात, हमारा पैसा भी लूट कर तुम ही लगाओगे, बोलोगे नहीं कौंसल का काम नहीं है, हमारा काम है, अब अद्भुत लाओ, आपको ये करना है। तुम्हारा वो काम नहीं है। जो सत्ता में बैठकर लोग तय करते हैं ना, 370 तोड़ने का काम पार्लियामेंट में हुआ था, वो किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं तोड़ा था। ये तुम्हारा काम नहीं, कानून बनाना हमारा काम है। कौन सी चीज कहां पर लागू, आपसे लागू करवाते हैं। तुम बोलोगे ये करो वो करो, अवाम का पैसा भी हम लगाएंगे। आप मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे इतना नाअहल नहीं हूं, सब जानता हूं।
और तुम्हारी करतूतों से भी वाकिफ हूं। प्रोटोकॉल में रहो, ये मोदी ने कहा था। जो लोकतंत्र ने हमें हक दिया है, हमारा चेयरमैन एमपी की पावर रखता है, एक मंत्री की पावर रखता है, और उसके बाद एक डीडीसी कितनी पावर रखता है, डिस्ट्रिक्ट में पावर रखता है। और तुम डीडीसी का हटा के जनता के काम करोगे? हैं? हम बेवकूफ गधे हैं, हम हैं बेवकूफ हैं। लोग वोट देंगे और हम 70 लाख देंगे, हैं? और तुम करोड़ों के मालिक बन जाओगे, फिर करोड़ों का रुपया लैप्स करवाओगे। आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन पूछेंगे जब वो लोग आएंगे। अभी वक्त है, अभी चुनाव की सरगर्मियां भी है, लोग भी खुश हैं, माहौल बनाया है, लेकिन माहौल को सुधारने के लिए सबको खड़ा होना होगा। मुलाजिम तबका ड्यूटी करे, तनख्वाह महराज लेगा, महराज लेगा, और बताएंगे कैसे लेंगे। वरना मोदी को अपनी ये ऑनलाइन ये जो बायोमेट्रिक वगैरह है ना, ये डिजिटल मोदी, उसमें तो इसका तो नाम ही नहीं है। उसको हटाना पड़ेगा या तो इसको चलाना पड़ेगा, ये दो ही चीजें हैं। और इससे जो है यहां सिस्टम नहीं सुधरेगा। जो काम इनका था वो हमारे काम में दखल अंदाजी करेंगे और फिर हमारे मुलाजमों को डराएंगे। तानाशाह है, तानाशाह बनोगे। हां, जहां पर किस किस मुलाजिम के ऊपर आपने कार्रवाई की? जीआरएस किसी के खिलाफ आपने कार्रवाई की? इतने सबूत हमने दिए। टाटा के लोगों ने आपको एप्लीकेशनें दी, आपके सामने गुहार लगाई, जीआरएस के बारे में बताया कि इन्होंने धांधलियां की। तुम्हारी औकात थी जीआरएस के खिलाफ कार्रवाई करने की, क्योंकि आपको पता है वहां से कमीशन आता है। और तू अद्भुत लेकर बोलेगा मैं ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा। तेरे सामने पता नहीं कितने लोगों ने एप्लीकेशनें दी, वहां पर इंसाफ नहीं कर पाया। एक जीआरएस को टर्मिनेट करके दिखाना था ना। महराज भी मानता तेरे में काबिलियत है, लोगों के साथ इंसाफ करने की ताकत रखता है, तो एक ब्यूरोक्रेट है। तो ब्यूरोक्रेट नहीं, बोरी भर के लेने वाला एक आदमी है, लुटेरा है। एक जीआरएस के खिलाफ बता कार्रवाई की, कितने सबूत तुम्हारे पास आए? कोई कार्रवाई की? नहीं की। टाटा की वीडियो भी देख लेना, टाटा के लोगों ने गुहार लगाई थी कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ, हमारा पैसा लूटा गया। वहां पर आप काम नहीं करोगे। ट्रांसपेरेंसी कहां लानी है? कहां लानी है? जो लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनका फर्ज बनता है अपने बच्चों की निगरानी करो। उनको पूछो बच्चों को कि आपके स्कूल के अंदर टीचर आता है, आपको पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है। वरना आप ऐसे ही इतने साल स्कूल में दे रहे हो जहां टीचर ही नहीं होंगे। यह लोगों का भी काम है, लेकिन जो काम आपका है, आपको ताकत थी एक जीआरएस को टर्मिनेट करने की। आप एक सिंपल एक छोटे मुलाजिम को कार्रवाई नहीं कर पाए, छोटे मुलाजिम को, जीआरएस को। एक जीआरएस बताओ जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई की। कहां कहां डोडा के किस किस कोने से आपके पास एप्लीकेशन आई? आपको चिराला से एप्लीकेशन आई, मुझे उन लोगों ने बताया। डीसी ने एसीडी को लिखा। आपको क्या सबूत चाहिए? और आप वहां कार्रवाई नहीं करोगे तो मुलाजमों को परेशान करोगे और हमारे पैसे का हिसाब करोगे। क्या आप पैसा नहीं लगाओगे? कौंसल का पैसा आप लगाओगे, डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आपको जो दे रखी है। आप तो डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े आला पाए के ओहदेदार हो, बाकी तो सारे बाहर में जाए, जिनको वोट मिले वो तो आपके खाते में नहीं है। और लोग बोलते हैं, महराज बोलता है मेरा 100 करोड़ का शेयर बनता है, 70 करोड़ का शेयर बनता ही बनता है, और उसमें वो बंटवारा वो डीसी करेगा। है डीसी तय करेगा कि कौन से काम इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए और कौन नहीं होने चाहिए। मैं बेवकूफ हूं? और वो पता नहीं कब का आया हुआ, उसे तो गांव का कोई इल्म ही नहीं है, इलाके का कोई पता ही नहीं, फिर ये चुनाव क्यों हुए? बेवकूफ समझता है मुझे। और लोग कहते हैं कि डीसी के खिलाफ बोलता है, डीसी के खिलाफ बोलता है। सितंबर का महीना है, प्लान अभी तक बना नहीं है, डीसी की नाअहली की वजह से। एक डीसी की वजह से डिस्ट्रिक्ट परेशान है, एक डीसी की वजह से चुने हुए नुमाइंदे परेशान है, एक डीसी की वजह से यहां जो वोटर हैं वो परेशान है। तो समझने की बात है, समझ जाओ, ये इतनी तानाशाही नहीं चलेगी। आपको ज्यादा ही शौक है बास्केट पहनने का। अद्भुत अद्भुत, बिना दिमाग के अद्भुत अद्भुत होता है नायाब। अरे तुम तो कुछ अजीब ही नमूने हो। नमूना नहीं बनना है, लोगों को भी हरास करोगे, हमारे मुलाजमों को भी परेशान करोगे, और चुने हुए लोगों को भी परेशान करोगे, और जो चुन रहे हैं उनका भी पत्ता साफ करोगे। कितने लोगों ने, आप मुझे बता दो, अगर आप में से लोग मुझे कुछ देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप मुझे बताओ कितनी कंप्लेंटें आपने करप्शन की इनके सामने रखी, सबूत करके रखा। कितने जीआरएसों के खिलाफ आपने कंप्लेंटें डीसी के पास दी? मेरे पास भी आई, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं उसे टर्मिनेट करूं।
लेकिन अगर आपके पास है तो बताओ। तुम बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि डीसी हमारा ईमानदार है, ईमानदार है। ईमानदार क्या होता है? जो आपसे पैसे नहीं लेता है, जो ये बैकएंड से पैसा कमाते हैं, जीआरएस के नाम से पैसा कमाते हैं, बाकी छोटे मुलाजमों को इस्तेमाल करके लूटने का काम करते हैं। आपको पता है, अगर आपके तहसील के अंदर कोई पैसा ले रहा है, यह सोचो कि डीसी जो है वो पैसा लेने का काम कर रहा है। वरना अगर डीसी का ऊपर से दबदबा हो ना कि किसी से पैसा नहीं लेना, तो किसी की जरूरत नहीं आती है। अगर जमीनी सतह पर ये चीजें अभी भी हो रही हैं तो यकीन जानो करप्ट डीसी है। और आपको क्या लगता है, आप में से कितने लोगों ने अपने जीआरएसों के घोटाले इनके सामने रखे? कितने लोगों ने एप्लीकेशनें दी? यार नाम डाल देना और वो एप्लीकेशनें भी साथ लगा देना कि कितने लोगों ने डीसी के सामने गुहार की और कितने लोगों को इंसाफ मिला। मैंने कई एप्लीकेशनें इसको दी। अरे ये लोग करेंगे नहीं, करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे? एक जीआरएस को टर्मिनेट करने में इनको क्या तकलीफ है? क्योंकि वो काला धन फिर कौन लाएगा? करके बताए ना। अगर अभी भी कोई लोग हैं, टाटा की वीडियो मैंने देखी थी, इतनी बड़ी एप्लीकेशनें दे रखी है, कोई कार्रवाई नहीं, बस ट्रांसपेरेंसी लानी है, ट्रांसपेरेंसी। परेशान करके लूटना है, किसी को इधर लगाना है, किसी को उधर लगाना है, हरास करना है, अब लाओ वरना नहीं होगा। अरे अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे नीचे जो तबका है वो लूटने का काम कर रहा है, आप क्यों करोगे? आप क्यों किसी से मांगोगे इतने लाओ तो करूंगा? वो नीचे वाले लगे हैं, उनका काम धंधा ही यही है। लेकिन इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, भाई सब सवाल जायज उठाया करो। और कुछ लोगों को लगता है पता नहीं महराज जी क्यों बोल रहा है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। अगर आप ठीक हो ना, अगर आपके बच्चे कल ठीक नहीं होंगे तो महराज उनकी भी बात करेगा। लेकिन जिंदा रहे तो करूंगा और इंसानियत के लिए लड़ूंगा, इंसानियत के लिए कुछ भी करूंगा। और यही मेरा विजन भी है और यही मेरा तौर तरीका भी है और यही मेरी सियासत है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि महराज के पास ये चीजें हैं, वो चीजें हैं। मैं घर से मालदार हूं, अपने लिए जी सकता हूं, अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उतना सरमाया मेरे पास है कि अपने घर को चला सकता हूं, अपनी फैमिली को खिला सकता हूं और खुद अच्छा पहनावा पहन सकता हूं। लेकिन गरीब अगर हूं तो इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता हूं, सियासी गरीब हूं। यह मत समझना कि कोई और गरीबी है मेरे पास। अरे अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास। खाना 3 वक्त का अच्छे से खा लेते हैं, पहनावा अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ खुद के लिए। और हर कोई अपने लिए जी सकता है। गरीब इसलिए हूं क्योंकि इंसानियत के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अभी वो ताकत सियासी एतबार से मैं गरीब हूं। और वो गरीबी तुमने मुझे ला कर दी है, क्योंकि तुमने आज से पहले ऐसे लोगों को चुना जो गरीबों को और चमड़ी उतारने का काम करते थे। गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं होती थी। आज महराज मजबूर है ये बात कहने में कि मैं गरीब हूं और मैं सियासी गरीब हूं। ऐसे नहीं, यह मत समझना कि कोई और गरीबी है। हम अच्छे खासे खाते पीते घराने से, और अपने लिए मैं कमा सकता हूं, खा सकता हूं, अपनी जिंदगी की सारी चीजें ले सकता हूं। लेकिन अगर नहीं ले रहा हूं, तुम्हारी फिक्र कर रहा हूं, इंसानियत की फिक्र कर रहा हूं। और यह मत बोलना कि यह हम खुद करेंगे। अगर तुम अहल हो ना तो करो, दलाली से नहीं, तलवे चाट कर नहीं। जो जिसका काम है उसे याद दिलाकर कराओ। यह ताकत आप में होनी चाहिए। आप कौमों को गुलाम बनाओगे, गरीबी आ भी जाती है, मुझे उससे परवाह नहीं है। अगर यहां जेएंडके में गरीबी आ भी जाए, मुझे मंजूर है। देश के अंदर हालात कुछ भी हो जाए, वो हमारे सर आंखों पर। लेकिन देश में कहीं माहौल खराब हो जाए, फिर हम उस सोच के गुलाम हो जाएं, मुझे वो गुलामी मंजूर नहीं। लोकतंत्र ने मुझे अधिकार दिया है। हम जहनी गुलाम नहीं होने चाहिए। गरीबी हो भी जाए परवाह नहीं होती। लेकिन यहां तो जहनी गुलाम बने हैं, कुछ लोगों के दलाल बने हैं। और महराज ये चीजें नहीं करेगा। और अगर हिंदू भाई भी मुझे देख रहे हैं, भाई साहब मेरा धर्म इंसानियत का है और ये लड़ाई आपकी भी है। ये मत सोचना कि मैं 2012 में आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गया था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का था क्योंकि वो लोगों की बात करता था। और महराज भी यहां चाहता था बदलाव आए, बिजली का निजाम बेहतर बने, पानी का निजाम बेहतर बने, सड़कें बेहतर बने, करप्शन खत्म हो। उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूं। इन लोगों के एजेंडे में तो ये चीजें हैं ही नहीं। कोई भाजपा का ये बता दे कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन खत्म हुई, कोई एक भाजपा का आदमी उठ के खड़ा होकर यह बताए कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन खत्म की, एलजी के शासन में हमने यहां करप्शन खत्म की, एक आदमी खड़ा होकर मुझे बताए।
वरना अगर करप्शन की ये बात ही नहीं कर रहे हैं, गुंडागर्दी की ये बात ही नहीं करते हैं कि गुंडागर्दी आम है, तानाशाही आम है, तो भाई महराज से तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? ये लड़ाई सबकी है। आज आपका बच्चा भी स्कूल जा रहा है, अगर उसके रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी परेशानी महराज को है। अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां पे उसे टीचर नहीं मिल रहा है, उसकी परेशानी भी मेरी है। जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं देखता हूं कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कौन है, और जिस दफ्तर के अंदर मुलाजम कोई करप्ट है, मैं उस मुलाजम में बैठा उसका धर्म नहीं देखता हूं कि इसका धर्म क्या है, उसके बाद उसके खिलाफ बात करता हूं। अरे मैं तो तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मुझे क्या मजबूरी? और यही चीजें अगर आपको समझनी है तो हमें सबको सोचना होगा। कहां 1400 करोड़, कहां आपके चुने हुए नुमाइंदे को 70 लाख दे रहे हैं। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? ये सवाल आपसे है। 1400 करोड़ में से मुझे 70 लाख का प्लान बनाना चाहिए कि 60 करोड़ का या 100 करोड़ का प्लान? यह आपने तय करना है। अगर उसके लिए चुना है 70 लाख के लिए, तो महराज से यह नहीं हो सकता। अगर आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है, तो जनता की आवाज उठाना और जनता के मसले हल करवाना, उसकी जो जिम्मेदारी हमने उठाई है, तो पूरी ताकत के साथ जितना वक्त आपने दिया है उस वक्त में ईमानदारी से काम करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप भी समझ जाएंगे। अगर मुझे काम करना नहीं आता है, तो भाई साहब अगली बार ये जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे पंचायती चुनाव हो, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो, आप खड़े हो जाना। आप लोगों की जिम्मेदारी उठाना। घर की जिम्मेदारी तो आप उठा नहीं पाते हो, लेकिन जब कोई इंसानियत की बात करता है, लोगों की बात करता है, तो आप उसके ऊपर उंगली दबाते हो, उंगली करने का काम करते हो। अपने घर की जिम्मेदारी में कितनी टेंशन होती है, जब जनता की जिम्मेदारी उठाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि बोलना क्यों पड़ता है। और आपको तभी मालूम होगा, क्योंकि शरीफ खानदान से आप सारे तो हो, लेकिन जब घर में कोई मामला हो जाता है तो आप भी बिगड़ जाते हो। आपके लहजे में भी तीखापन दिखता है। उसकी वजह यह होती है कि कुछ बात में रोक टोक होती है, कुछ बात में बिगड़ी हुई होती है। जो बात आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आपका व्यवहार चेंज होता है। तो यकीन जानो, हम भी ऐसे नहीं, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारी आवाम के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, तो हमारा लहजा भी बदल जाता है। तो इसलिए ये सारा सिस्टम, जैसे आप अपने घर को देखते हो, मैं अपनी आवाम को उस नजर से देखता हूं। जिस तरीके से आप अपने घर के परिवार के लिए जीते हो, उस तरीके से मैं अपनी आवाम के लिए जीता हूं। बस फर्क इतना है। बाकी ये बोल में, ये तीखे बोल, कभी अगर आपके घर में अपने माँ बाप के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो आपके उनके साथ अल्फाज कैसे हैं वो आप खुद तय कर लेना, फिर उसके बाद मुझे कमेंट करना और बता देना कि आपने 70 लाख के लिए चुना था। फिर तो अगर इनको ही काम करना था, फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत?